हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात करी लिस्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आखिर हमारे जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो काम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे आउटपुट फंक्शन के बारे में, फिर हम इनपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जब भी हम हमारे जो आउटपुट फंक्शन होता है, जैसे कि हम जो प्रिंट में लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। हमारे पास अब एक तो हमारे पास वेरिएबल का नाम होता है जो हम पास करते हैं, जिसको हमको प्रिंट करना होता है। उसी के साथ हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास होता है, एक होता है हमारा पास एंड ऑपरेटर, एक सेपरेटर होता है, और एक होता है हमारे पास फाइल ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो ये ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, एक सेपरेटर, एंड फाइल एंड फ्लश, दीज आर द ऑप्शंस हमारे पास जो होते हैं। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जैसे कि हमने कुछ वेरिएबल स्ट्रिंग पास करी, प्रिंट फंक्शन में नंबर पास किया कुछ, या और कोई डेटा टाइप जैसे कि लिस्ट पास कर दी हमने, तो वो क्या करता है, इन सारे डेटा टाइप को क्या करता है, ये प्रिंट फंक्शन str फंक्शन के थ्रू इनको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको क्या करता है, कॉन्कोनेट करता है किसके साथ, जो भी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कमेंट कर देते हैं, इस सारे को पार्ट को, एंड यहाँ से शुरू करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए कोमा बी कोमा सी, हमारे पास इनकी कुछ वैल्यूज है 1, 2, 3। ठीक है, अब इनको हमको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट नॉर्मली कैसे करते हैं, प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी। तो ये यहाँ से क्या प्रिंट करेगा, 1, 2, 3। देखिए कैसे, मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से वैल्यू को, और यहाँ से पाइथन को रन करता हूँ। रन करने पर इसने क्या किया, एक एक स्पेस के साथ प्रिंट कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसने एक स्पेस के साथ प्रिंट किया है। तो इसने क्या किया, ये हमारा इंटीजर वैल्यू था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, इसको यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लेके आए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और फिर इन सभी को ऐड कर दिया एक एक बाय डिफॉल्ट वन स्पेस के साथ। अगर मैं यहाँ पर एक कोमा लगाकर इसको सेपरेटर में लिख दूं, कि मैं लिखूं सेपरेट करना है इनको, बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर की वैल्यू होती है वो वन स्पेस होती है। अगर मैं यहाँ पर इसको ये कर दूं तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर एक एक स्पेस दे रहा था इन सभी के बीच में, अब ये क्या करेगा, वहां पर एक माइनस का साइन ले आएगा। तो इसको सेव किया, प्रिंट किया, तो इसने क्या किया, अब मैंने बता दिया कि इनको जो स्ट्रिंग है, मैंने प्रिंट फंक्शन पहले इसने क्या किया, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इन सारे वैल्यूज को कन्वर्ट करने के बाद मैंने खुद से बता दिया इसको कि इनको अब जोड़ना कैसे है आपस में। जो ये वैल्यूज आ रही है ना, हमने क्या किया, इनको ट्रांसफॉर्म किया स्ट्रिंग में, और इनको एक स्पेस के साथ जोड़ा। तो मैंने इसको खुद से बता दिया कि इसको जोड़ना कैसे है, तो इसने उस तरह से जोड़ दिया। लेट्स से मैं इसको कुछ नहीं कहता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अब मैंने यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसमें एक स्पेस होता है, मैंने एक भी स्पेस नहीं दिया, तो 1, 2, 3 को एक साथ प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको स्टार लिखूँ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, बीच में स्टार लगा देगा तीनों के। तो इस तरह से जो सेपरेटर है, जो वेरिएबल है हमारा, ये पैरामीटर है, सेपरेटर पैरामीटर इस तरह से वर्क करता है। एक फंक्शन तो ये हो गया हमारा प्रिंट का। सेकंड फंक्शन हम देखते हैं कि हमारा जो एंड फाइल है, एंड जो पैरामीटर है वो कैसे काम करता है। एंड पैरामीटर को समझने के लिए हमारे पास दो चीज होनी जरूरी है। अभी क्या करता है कि जैसे कि इस वाली लाइन में हम ये दो वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं, और एक सेकेंड लाइन लिखते हैं, दूसरा प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, और इसमें हम प्रिंट करते हैं सी को। तो अब ये क्या करेगा, ए स्टार बी, तो ये प्रिंट क्या करेगा, यहां से प्रिंट करेगा ये इस प्रिंट फंक्शन से क्या करेगा, ये यहां से हमारा आउटपुट आएगा 1, 2। ठीक है, और इसके बाद ये थर्ड लाइन में जाएगा, क्योंकि हमने नया प्रिंट फंक्शन लिख दिया है,
बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक नया प्रिंट फंक्शन लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड की वैल्यू हमारे पास /n होती है। लेकिन मान लेते हैं कि हमको /n नहीं लिखना है और हमको कुछ और के साथ इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो प्रिंट फंक्शन है, तो ये वाला प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से लेट्स से मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो क्या होता है, ये डायरेक्टली इसको यहाँ पर 3 प्रिंट कर देगा, ऐसे साथ में पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, 1 स्टार 2 3 प्रिंट कर दिया। लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ इसको यहाँ नहीं रखते, इसको यहाँ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से इन दो प्रिंट फंक्शंस का जो आउटपुट है वो ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ एक एंड लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक एंड लगा देगा, ठीक है। यही आउटपुट आ रहा है, सही आउटपुट आ रहा है। अब ये क्या करता है कि हम जब एंड कुछ भी नहीं दे रहे होते हैं, यहाँ पर हमने एंड दिया नहीं, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट /n वहां पर एक जो पैरामीटर है /n बाय डिफॉल्ट रहता है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, अब इसको हटाकर यहाँ एक नेक्स्ट लाइन में 3 को प्रिंट करेगा। सेव किया, नेक्स्ट लाइन में 3 को प्रिंट किया, तो हमारे पास हमने प्रिंट फंक्शन था हमारा, उसके हमने अलग अलग पैरामीटर्स को देख लिए। एक और जो हमारा फॉर्मेटिंग है जिसको हम प्रिंट फॉर्मेटिंग कहते हैं, तो प्रिंट फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। अब प्रिंट फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। प्रिंट फॉर्मेटिंग क्या है, जैसे कि मैं लिखता हूं, एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूं मैं, इनको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास क्लियर आउटपुट आए, ताकि जो हम बात कर रहे हैं उसी पर हमारा फोकस रहे। मैं एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूं और इसमें मैं लिखता हूं माई नेम इज के बाद में मैं एक कोमा लगाता हूं, ठीक है। कोमा लगा के लिखता हूं और एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक वेरिएबल को लिख लेते हैं जिसमें मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, लेट्स से समीर, ठीक है। और मैं एज लिख देता हूँ 25। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ NAME नेम, ठीक है, कोमा माई नेम इज समीर, फिर मैं एक स्ट्रिंग करता हूँ और एंड I am स्पेस लगाया, कोमा, और मैंने लिखा है यहाँ पर एज, फिर कोमा, years old, ठीक है। तो मैंने इस तरह से एक स्ट्रिंग प्रिंट करी, तो ये क्या करेगा, माई नेम इज के बाद में एक स्पेस मैंने दे दिया, एक स्पेस ये खुद से देगा, तो मुझे यहाँ पर स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी मुझे एक स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, खुद से स्पेस दे रहा है ये, क्योंकि जब भी हम कोमा के साथ अलग अलग पैरामीटर्स को पास करते हैं तो ये क्या करता है, खुद से एक स्पेस जनरेट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस वाले फंक्शन में देखा था, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, माई नेम इज समीर एंड आई एम 25 years old, ठीक है। इस तरह से ये प्रिंट करेगा स्ट्रिंग को। तो इसने प्रिंट किया माई नेम इज समीर एंड आई एम 25 years old। अब आगे बात करें, अगर आगे बात करते हैं इसकी, तो प्रिंट फॉर्मेटिंग की, तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि हर बार यहाँ पर कोमा कोमा लगाना पड़ रहा है। इससे बढ़िया एक और तरीका ये है कि मैं प्रिंट फॉर्मेटिंग का यूज़ करता हूँ। अब प्रिंट फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि हमारी पूरी एक स्ट्रिंग लिख देंगे, जैसे कि माई नेम इज, इसको हटा देते हैं यहाँ से इन सारे को, और माई नेम इज के बाद में हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, एंड लिखता हूँ मैं, एंड आई एम, और यहाँ पर फिर कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, और इसके बाद हम लिख देते हैं कि हम 20 years old, ऐसा बोल देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब मैंने इसमें कोई वेरिएबल पास तो किया नहीं है, तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पर।
फॉर्मेट, और हम यहाँ पर पास कर देंगे नेम एंड एज को। तो ये क्या करेगा, ये नेम यहाँ पर फिल कर देगा और एज को यहाँ पर फिल कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ से। सेकंड जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा आ रहा है यहाँ से। तो जो फॉर्मेटिंग है वो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स है जिनको हमें बहुत बार यहाँ पर जैसे 4-5 वेरिएबल होते हैं, तो हम 4-5 वेरिएबल एक साथ यहाँ पर पास कर देते और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देते उसकी जगह। तो ये सारे हमारे पास प्रिंट फंक्शन के साथ हम इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में हमारे। अब इनपुट फंक्शन में क्या है कि सेम हमारे पास सेम लॉजिक के साथ इनपुट फंक्शन काम करता है। कि हम जैसे प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि सबसे पहले जो भी प्रिंट फंक्शन के अंदर आता है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही ये इनपुट फंक्शन भी क्या करता है कि जैसे ही हमारे पास हम इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये क्या करता है कि यहाँ पर हमको पूछता है कि आप कुछ इनपुट दीजिए। तो यूजर से पूछेगा कि आप कुछ इनपुट दीजिए। मान लेते हैं कि एक सिनेरियो मान लेते हैं जहां पर आपको यूजर से उसका नाम पूछना है, उसका पता पूछना है, उसकी एज पूछनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट डालेंगे। इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू हम उससे पूछेंगे कि एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर एड्रेस, वट एवर हमको जो भी डेटा यूजर से कलेक्ट करना है, राइट। तो ये क्या करता है, इनपुट फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम को वहीं रोकेगा और यूजर का वेट करेगा कि वो कुछ उसको इनपुट दे। अब जो भी इनपुट उसने दिया है, वॉटेवर जो भी उसका इनपुट हो, चाहे वो टेक्स्ट इनपुट हो, कोई पैराग्राफ हो, लाइन हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, जो भी इनपुट होगा उसको वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि एक इनपुट फंक्शन लिखते हैं। मैं लिखता हूँ कि n इक्वल टू इनपुट, ये सिंटैक्स है। और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, अब मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ कि एंटर द नंबर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर यूजर को क्या दिखेगा, एंटर द नंबर लिखता हूँ मैं ये। ठीक है, मैंने लिखा, इसको कमेंट कर देते हैं हम ताकि ये बार बार ना दिखे हमको। तो इसने पूछा एंटर द नंबर, मैंने नंबर दिया 4। ठीक है, अब इसने ये जो 4 नंबर है इसको स्टोर कर लिया है n में। अब मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट n, है ना, प्रिंट n करता हूं। तो अब ये क्योंकि हम दोबारा इस प्रोग्राम को चला रहे हैं तो फिर से हमसे ये पूछेगा कि एंटर द नंबर। तो हमने किया 6 और इसने प्रिंट कर दिया 6 क्योंकि मैंने प्रिंट 6 करवाया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसका डेटा टाइप क्या है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था कि अगर हमें किसी डेटा टाइप का टाइप जानना है तो उसके लिए हमारे पास है सिंटेक्स टाइप, और हम टाइप में उस डेटा जो भी हमारा वेरिएबल है उसको डाल देते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप पता चल जाता है। लेट्स से अब इसको दोबारा से चलाते हैं और मैं 4 एंटर करता हूँ इस बार नंबर, एंड हम इसने प्रिंट क्या किया, एक स्ट्रिंग। यानी मैंने तो इंटीजर एंटर किया था, लेकिन इसने स्टोर कैसे किया, इसको एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया। तो जो भी हम इनपुट में देंगे, यहाँ से यूजर से पूछेंगे, वो उसको हमेशा एक स्ट्रिंग ही मानकर उसमें स्टोर करेगा, स्ट्रिंग में ही स्टोर करेगा। तो हमारे पास ये बात होगी टाइप कास्टिंग के। बाय टाइप कास्टिंग हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इंटीजर में। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो टाइप कास्टिंग में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमको यहाँ पर इंटीजर लिख देना है। यहाँ पर जो भी हमारे पास वटेवर जो भी इनपुट आएगा उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब देखो इसको रन करते हैं, मैंने डाला 5। तो अब हमारे पास डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर। इसने क्या किया, जो पहले हमारे पास पहले इनपुट फंक्शन ने तो क्या दिया, हमें स्ट्रिंग दी। अब उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, इंटीजर के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम इनपुट फंक्शन के साथ खेल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कि हमारा जो ये तो हो गई हमारी
इनपुट फंक्शन की बात, ठीक है, नॉर्मल हम नेम लेते हैं और इनपुट लेते हैं और यूज़र को बोलते हैं एंटर योर नेम, राइट। और फिर यूज़र से उसकी एज भी पूछ लेते हैं। यूज़र से हमने पूछा कि एंटर योर एज, ठीक है। अब हम एड्रेस भी पूछ लेते हैं यूज़र से। एड्रेस इक्वल टू हो जाएगा हमारा इनपुट एंटर योर एड्रेस, राइट। तो हमने इनपुट क्या क्या लिया यूज़र से, उसका नेम इनपुट लिया, उसकी एज इनपुट ली और उसका एड्रेस इनपुट ले लिया है, ठीक है। लेकिन एज तो हमारे पास इंटीजर में ही आएगी यूज़र की, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको प्रिंट करते हैं। यूज़र का नेम एड्रेस सबको प्रिंट करेंगे एक एक करके, राइट। तो मैं प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, प्रिंट नेम एज एड्रेस। नेम एज एड्रेस ये क्या क्या वन वन, क्या वन वन के बाद में प्रिंट होगा। अगर मान लेता हूं मुझे इसको सेपरेट करना है और मैंने इनको सबको सेपरेट करूंगा /n से, तो ये क्या करेगा, हर एक को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा यहां से। हमें इस पे तो हम रन करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो हमने किया, मैंने डाला समीर, मैंने डाल दी एज 27, राइट। एड्रेस डाल दिया मैंने दिल्ली, नोएडा, XYZ, कुछ हमारा पिन कोड हो गया मान लेते हैं। इस तरह से हमने एड्रेस डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, सारे को प्रिंट करना शुरू करेगा। इनपुट तो ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब ये प्रिंट फंक्शन के थ्रू पहले नेम प्रिंट करेगा और उसको सेपरेट कर देगा /n, यानी नेक्स्ट लाइन में अब एज प्रिंट करेगा, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में उसको क्या करेगा, एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमारी इसकी प्रिंटिंग हो गई। अब मान लेते हैं कि हमको ये जो डेटा है हमने लिया है, हमको इस डेटा को क्या करना है, एक लिस्ट में स्टोर करना है, ठीक है। हमको इस डेटा को लिस्ट में स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र से बोलेंगे कि आप एक स्ट्रिंग इनपुट कीजिए। लेट्स से मैं यूज़र से कुछ इनपुट करवाता हूँ, ठीक है। मैं यूज़र से इनपुट करवाता हूँ, इनपुट है ना, लेट्स से उसको बोल देते हैं इनपुट समथिंग। यूज़र को कहा मैंने इनपुट समथिंग, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो इसने पूछा मुझसे कि समथिंग, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, इनपुट समथिंग, इसके यहाँ लगा देते ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ से इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट समथिंग, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज ए टेस्ट स्ट्रिंग, राइट, दिस इज ए टेस्ट स्ट्रिंग। और हमने इसके बाद में कुछ भी नहीं किया, तो हमारे पास कुछ और प्रोग्राम में चलेगा भी नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग को जो भी इनपुट यूज़र डाले उसको हमको लिस्ट में LST में एक लिस्ट बनाता हूँ और उसको मैं क्या कर देता हूँ, जो स्ट्रिंग आएगी ना उसके हर एक वर्ड को, जो भी स्पेस के बाद में वर्ड होगा उसको मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं इनपुट डालता हूँ दिस इज माय टेस्ट स्ट्रिंग, है ना। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हर एक ये दिस इज माय स्ट्रिंग, टेस्ट स्ट्रिंग, ये सारी वैल्यूज क्या हो, एक लिस्ट में हो हमारे पास। किस तरह से, लिस्ट में कैसे स्टोर होगी, दिस कोमा इज कोमा
दिस इज माई कॉमा, फिर आएगा टेस्ट कॉमा स्ट्रिंग, राइट। इस तरह से मुझे एक लिस्ट में इसको स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है, वो है हमारे पास str हमारी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट को कॉल करते ही ये क्या करेगा, जो भी स्पेस आएगा, जो भी मैं यूज़र से इनपुट लिया, मैंने ये डाली, जहाँ भी इसे स्पेस दिखेगा स्पेस पे इसको स्प्लिट कर देगा और हर एक को इसमें लिस्ट में क्या कर देगा, ये एज ए लिस्ट इसको स्टोर कर लेगा, इसको लिस्ट स्टोर कर लेगा। तो देखें, इसको रन करते हैं हमारे को प्रोग्राम को और इसको प्रिंट करते हैं इस स्ट्रिंग को, तभी तो पता चलेगा कि ये स्टोर हुआ है हमारे पास लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको प्रिंट करता हूँ इनपुट समथिंग, तो मैं लिखता हूँ दिस इज माई टेस्ट स्ट्रिंग। तो इसने क्या किया कि हर एक स्पेस के बाद, जहाँ जहाँ इसको स्पेस दिखा, उस स्पेस के बाद इसने क्या किया, उस एक वर्ड को उठाया और इसने एक लिस्ट में एक लिस्ट बना दी उसकी। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि जैसे जैसे हमारे पास जो भी वैल्यूज आएगी ना, वहाँ पर ये क्या करेगा, एक उठाएगा और उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, इस पूरे जो भी स्ट्रिंग है ना उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और लेट्स से कि एक और ऑप्शन देखते हैं हम इनपुट फंक्शन के साथ, कि मान लेते हैं कि हमको एक साथ 3-4 वेरिएबल हैं, उनको एक साथ इनपुट लेना है। लेट्स से x है ना, y है और हमारे पास z है, इन सभी को इनपुट लेना है। तो इनपुट कैसे लेंगे, और x y z को अलग अलग स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, एक स्पेस के बाद ये क्या करेगा, इनको स्टोर करना शुरू कर देगा। जैसे ही हम लेट्स से कि मैंने दिया इनपुट में, मैं डालता हूं कि 1, 2 और 3 है ना, तो ये क्या करेगा, एक स्पेस के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको y में स्टोर कर देगा, और इसके एक स्पेस के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको z में स्टोर कर देगा। तो स्पेस के बाद जो भी वैल्यूज आएगी उनको x y z के हिसाब से स्टोर कर देगा। और मैं प्रिंट x y और z, इस तरह से मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो x y z की वैल्यूज को हम, मल्टीपल वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं यूजिंग स्प्लिट फंक्शन के थ्रू। तो यहां से हम अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये वाला फंक्शन चले हमारा। एंड अब हमको इनपुट देना है कुछ, तो 1, 2, 3 मैंने इनपुट दिया और इसने फिर प्रिंट किया 1, 2, 3, यानी यहाँ से ये फंक्शन चला। और लेट्स से अब x की वैल्यू ही हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम चेक कर ले कि जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनमें ये वैल्यूज स्टोर हो भी रही है कि नहीं। तो मैंने 1, 2, 3 किया, प्रिंट हो गया 1। और लेट्स से y टेस्ट करते हैं हमको, है ना, 1, 2, 3, तो y आ गया हमारे पास। सो हमने इस वीडियो में देखा कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र से, उसका डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल्स में, उसके डेटा को हम जो लिस्ट है उसमें कैसे स्टोर कर सकते हैं वो देखा हमने, लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को वो देखा हमने, राइट। तो और हमने आउटपुट के डिफरेंट फंक्शंस देखे हमने कि हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं वैल्यूज़ को, सेपरेटर का, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस के बारे में हमने इस वीडियो में देखा, और बाकी जो फोर लूप्स के अंदर होते हैं वैल्यूज़ को इनपुट कैसे लेते हैं वो सब हम जब फोर लूप पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तब और अच्छे से हम जो लिस्ट है उसमें वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कर सकते हैं,
कैसे उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, वो सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टपल की।